बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। जी, आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा। ये बहुत ही मज़ेदार है, इसको हम घर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक चिकन की ब्रेस्ट ली है और मैंने इसको कटिंग कर लिया है। इसके बाद इसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और आधा ही चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट इसमें जाएगा और एक चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, तिक्का मसाला पैकेट वाला कोई भी आप अपने मसाले के हिसाब से डाल दूँगी इसमें और ऐड कर दूँगी। अगर आप इसकी क्वांटिटी का पता चलता है तो आप इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच सोशल धनिया भी इसमें डाल दिया है मैंने। एक और चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी। सारे मसाले जो हैं वो फ्रेश मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे। और यहाँ एक मसाला मैं जो चम्मच है वो चाट मसाले का एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और अगर आपके पास फ्रेश लेमन हो तो वो आप डाल दें। और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक का ऐड कर दिया है। मेरे पास यहाँ पे लेमन नहीं था तो मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। और इसमें एक चम्मच ऐड होगा। ये मेरिएंट हो चुका है और अब हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसमें थोड़ा सा एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें अनहीटेड जो हमारे चिकन के क्यूब्स हैं टिक्के वो हम इसमें डाल देंगे। क्यूब्स आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। मैंने सिर्फ रैफली इसको चॉप कर लिया था और मसाला 10 से 15 मिनट के लिए इसको लगा के रख दिया था। फिर मैंने इसको फॉलो से ही फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल थोड़े और ये फ्राई हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो सारा मसाला है ये अच्छी तरह से किक हो गया है। ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया है, पानी खुश्क हो जाएगा सारा। ये देखें जी, हमारा जो टिक्का है वो बिल्कुल रेडी। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। आप देख सकते हैं कि इसका धुआं आ रहा है। ऊपर से इसको कवर कर दूंगी तो सारी स्मोक अच्छी तरह से बन जाएगी। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा डो पहले से ही बना के रखी हुई थी। अगर आपने पिज़्ज़ा डो कैसे बनाते हैं मेरी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए, मैंने इसमें डिटेल में बताया हुआ है। और यहाँ में मैंने एक पिज़्ज़ा लिया है, एक पेड़ा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से हाथ में ही गोल कर लूँगी। ये देखें जी, ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा पेड़ा बन गया है। फिर मैंने इसको ऑनियन डो के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और हाथ से ही मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। मैं कोई बज़र का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये बहुत ही अच्छी सी गोल रोटी बन जाती है जी। ये देखें मैंने इसको बड़ी कर लिया है हाथ की मदद से ही। और अब मैंने एक ट्रे लिया है, इसके ऊपर मैं ओवर या फ्रिल डाल देना है। एल्युमिनियम लगाने की बलजरी नहीं है, लेकिन मेरे जो पिज़्ज़ा है इसके ऊपर थोड़ी सी स्टिचेस आ रही है। मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने बजरी डालकर इसको जब मैंने पिज़्ज़ा की डो बनाकर बेलना स्टार्ट किया था तब ही मैंने इसको गर्म करने के लिए रख छोड़ा है। और इसमें मैंने एक ऐसा स्टैंड रखा है। अगर आपके पास ये वाला स्टैंड ना हो तो आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। हम हाइप के लिए, और जी ये तो हो चुके थे, ये हाई फ्लेम का हो रहा है। और अब हम इसको जो ब्रेक हाउस को उतारा है इसके अंदर से जो हमारी प्लेट है इसको रख दिया है, मैंने इसको ढक दिया है और मैक्सिमम मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। हम इसको चेक करेंगे। ये 3 से 4 मिनट के बाद जो मेरा पिज़्ज़ा क्रिस्प है वो बिल्कुल रेडी हो गया है जी। ये हमारा पिज़्ज़ा क्रिस्प रेडी हो गया है। मैं इसको इतना अच्छा बनाऊंगी। फिर हम इसको बाहर निकाल के इसके ऊपर सारी लेयरिंग करूंगी, फिर दोबारा से इसको बैक करेंगे। आप ओवन में भी ऐसे ही करेंगे। पिज़्ज़ा क्रिस्ट के ऊपर, अच्छा जी, पिज़्ज़ा क्रिस्ट इस तरह से बना है कि आप आराम से 2-3 मिनट के लिए स्टोव कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ और मैं कमेंट भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बाज़ार से भी इजीली अवेलेबल होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े क्यूब सिखा रही हूँ। मैं बिल्कुल छोटे नहीं करूँगी, बड़े बड़े ही इसके ऊपर मैं काट दूँगी। और इसके बाद मैं वेजिटेबल्स इसके अंदर लगाऊँगी। जो टमाटर लगाऊँगी इसकी ब्लैक बाउलिंग इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा सा चटपट सा हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो जाएगा।
बगैर ओवन से बिल्कुल जस्ट टेस्ट आपको मिलेगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप किसी फास्ट फूड कॉर्नर पे खा रहे हैं जी। इसके ऊपर मैं इसके बाद जी बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं इसको चेक कर रही हूँ फोक की हेल्प से और जी मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना चीज़ कितना यम्मी बना है। ये बहुत सॉफ्ट था और मैं इसको कटिंग कर लूँगी। आप इसको केचप और मायोनीज किया आप वाइट के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। मैंने जब पिज़्ज़ा क्रस्ट बनाया था तो मैंने 2 पिज़्ज़े की क्रस्ट बना लिए थे, बेक कर लिए थे। तो मेरा जो दूसरा पिज़्ज़ा है वो भी छोड़ा है, वो भी 2-3 मिनट के बाद वो भी बेक हो जाएगा। उसकी भी मैं फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कितना यम्मी और कितना चीज़ी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए जी। और ये है जी मेरे दूसरे पिज़्ज़े की लुक। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ।